हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर है। तो आप इसमें जो है वो स्टार्ट करें आगे की थ्योरी लिखना करंट इलेक्ट्रिसिटी की। हेडिंग डालें आप करंट इलेक्ट्रिसिटी। लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with the study of charges. The branch of physics which deals with the study of charges in motion is called current electricity. The branch of physics which deals with the study of charges in motion is called current electricity. पहले डिफिनेशन नोट कर लें, फिर हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट पैरा में लिखें द नेट फ्लो ऑफ चार्ज। द नेट फ्लो ऑफ चार्ज in a direction through a metallic wire. The net flow of charge in a direction through a metallic wire constitutes an electric current. देखिए, पहले तो आप यहां पर यह समझ लें कि अगर हम किसी वायर में, ये बैटरी है, हम जो कनेक्शन वायर होता है उसको हम थोड़ा सा थिकनेस जो है यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहे हैं। ऐसे तो थिन वायर दिखाते हैं, हमने ये कनेक्शन वायर की थिकनेस दिखा दी है, ठीक। और इसमें जो है यहाँ पर आपको मालूम है कि ये जो थिकनेस हमने दिखाई है, इसी में आप ये सर्किट और ये सर्किट एक ही है। ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये है बैटरी और ये रेजिस्टेंस है। यहाँ बीच में हम एक रेजिस्टेंस ऐड कर दे रहे हैं। ये केवल थिकनेस हम कुछ समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। ये रेजिस्टेंस को हमने यहाँ बना दिया है। देखिए, जिस समय आप स्विच को ऑन करते हैं, जैसे यहाँ पर एक स्विच लगा दें और स्विच ऑन किया, ओके, ठीक उसी तरह से समय ध्यान रखना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है पूरे वायर में। ध्यान से समझना इस चीज को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव सेटअप होता है। अब ये जो वायर होता है आपका, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायर में सेटअप हुआ, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, अपवर्ड, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, उनमें जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। पहली बात तो यह ध्यान रखें कि जब हम इसमें बैटरी को अटैच नहीं करते हैं, इसको ठीक से लिखाया जाएगा बाद में, जब हम बैटरी को अटैच नहीं करते हैं उस समय जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें टेम्परेचर की वजह से उसमें एक मोशन होता है जिसे हम थर्मल एजिटेशन बोलते हैं, ठीक। लेकिन उससे किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जाते हैं, इसलिए कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती है, ठीक, टेम्परेचर की वजह से। लेकिन जब आप किसी सर्किट के अंदर बैटरी लगाकर ऑन कर देते हैं तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों में फोर्स लगने लगता है, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन में जब फोर्स लगता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उनमें उनकी स्पीड जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो गेन कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अपवर्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, ओके। तो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो होने लगता है चार्ज का। वैसे नेट फ्लो नहीं होगा अगर बैटरी नहीं लगाएंगे। वैसे क्या होगा, जितने चार्ज पार्टिकल राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट टू राइट जाएंगे। यहां पर मूवमेंट इलेक्ट्रॉनों का होता है वायर के अंदर, ठीक। और याद रखना, इलेक्ट्रोस्टेट में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन यहां पर बैटरी लगाने के बाद कंडक्टर के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है,
सेटअप होगा या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसी की वजह से इलेक्ट्रॉनों में फोर्स लगता है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को मूवमेंट करते हैं। इसका मतलब है कि किसी क्रॉस सेक्शन से जो नेट फ्लो होता है चार्ज का, हम उसी को करंट बोलते हैं। तो अब आप इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन नोट करें, लिखिए द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through any cross section, the time rate of flow of charge through any cross section of a conductor is the measure of current, is the measure of current। यानी जो फ्लो चार्ज का होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम करंट बोलते हैं। इसमें करंट का जो फार्मूला है, अगर आप एवरेज करंट लेते हैं तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। नेचुरल है कि जैसे कि आप मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, अगर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी में डेल्टा टी टेंस टू जीरो है और इसकी लिमिट ले लें तो इसे हम डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे और ये इंस्टेंटेनियस करंट होगी, जिसे कि हम जनरल में करंट बोलते हैं। तो करंट का फार्मूला आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है। इंस्टेंटेनियस करंट लिमिट लिखा है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये लिमिट लिखा है। लो ठीक, ये एवरेज करंट और ये इंस्टेंटेनियस, इसी को करंट बोल देते हैं। इंस्टेंटेनियस लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब करंट का जो फार्मूला है वो आपका बना डी क्यू बाई डी टी। इससे एक फार्मूला और बनता है, अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी होगा, और अगर नेट चार्ज फ्लो आ जाए तो इंटीग्रेशन करके आप इससे नेट चार्ज फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप समझ गए होंगे। ये जो करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखना, ये जो नेट फ्लो चार्ज का आया है, ठीक है ना, ये जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसी को हम आप पर यूनिट टाइम, इसी को हम करंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखें, ये कंडक्टर था और यहाँ बैटरी थी, इसमें जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी जो फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता है कि हर जगह इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो उससे करंट हो। चार्ज फ्लो में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालें चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स, उसमें नंबर 1 लिखें, चार्ज कैरियर्स नंबर 1 नोट करें। ये सॉलिड कंडक्टर था, जब बैटरी लगाते हैं उस समय का केस था। लिखिए इन सॉलिड कंडक्टर valence electrons are the current carrier, in solid conductor valence electrons are the current carrier। सेकंड पॉइंट, इन लिक्विड, लिक्विड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इन लिक्विड करंट कैरियर्स आर, इन लिक्विड current carriers are positive and negative charged ions। In liquid current carriers are positive and negative charged ions। और इसके रिलेशन में आप एक पॉइंट ध्यान रखना कि जैसे अगर ये पॉजिटिव आयन राइट को मूव कर रहा है तो करंट राइट को होगी, लेकिन अगर नेगेटिव आयंस हमने लेफ्ट को लिया है, मूवमेंट हो रहा है इसका लेफ्ट को, लेकिन करंट ये राइट को मानी जाएगी, ठीक। और अगर दोनों तरह के आयन हैं तो जो नेट करंट होगी वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। यानी पॉजिटिव का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है और नेगेटिव जिधर मूवमेंट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। ये हमने I इज इक्वल टू, ये v वेलोसिटी है नेगेटिव आयंस की इस तरफ, इसमें यहाँ पर भी वेलोसिटी बना दो। यहाँ चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो करंट किधर होगी, राइट वर्ड। इसमें लेफ्ट को जा रहा है तब भी करंट राइट को होगी क्योंकि नेगेटिव है। तो नेट करंट हो जाएगी I1 प्लस I2। थर्ड पॉइंट नोट करें इसी में, इन गैसियस पॉजिटिव आयंस, गैस में, ये लिक्विड में था, जैसे वोल्टामीटर वगैरह में आप देखते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन गैसेस पॉजिटिव आयंस एंड वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयन से बाहर निकल जाते हैं।
हाँ, इन गैसियस पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स, आर द करंट कैरियर्स। Fourth point, in semiconductor, electrons and holes are the current carriers. In semiconductors, electrons and holes, हाँ उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से करंट होती है ना। हाँ, होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर का काम करते हैं। आर द करंट कैरियर्स। यूनिट नोट कर दें, यूनिट इसकी जो है वो कूलाम पर सेकंड या एम्पियर, कूलाम पर सेकंड या एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू लिख दें 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट एम्पियर। स्टेट एम्पियर सीजीएस यूनिट है। कूलाम पर सेकंड होगा क्योंकि क्यू बाई टी है ना, और एम्पियर, एम्पियर यूज करते हैं, आपको मालूम है अच्छी तरह से। और 1 एम्पियर इज इक्वल टू लिख दें 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट एम्पियर। स्टेट एम्पियर के ब्रैकेट में लिख दें सीजीएस यूनिट, 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट एम्पियर। सीजीएस है, मालूम है आपको, स्टेट वर्ड यूज करते हैं सीजीएस के लिए। इसी में इक्वल टू का साइन लगाएं, लिखें 1/10। ये ईएमयू सिस्टम होता है उसमें, हाँ जिन लोगों ने पहले चैप्टर किए हैं उनको मालूम होगा 1/10 AB एम्पियर, इनको ऐसे ही लिखते हैं, आर बायोट BIOT BOIT, हाँ उसी से है लेकिन यूनिट है ये मैग्नेटिक सिस्टम में। नोट किया, समझ गए होंगे ना। अब इसमें नीचे एक पॉइंट नोट कर दें, करंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। बात नहीं, यहाँ करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, तो इसमें करंट मिलकर I1 प्लस I2 हो जाती है। ये अलजेब्रिक सम है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी की तरह लेते हैं। इनमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये स्केलर है। क्यों? इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर मेथड से नहीं है, इसलिए आप सीधे यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अलजेब्रा की तरह ऐड कर देते हैं। लिख दीजिए करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, इफ ए पॉइंट चार्ज Q is moving in a circle, if a point charge Q is moving in a circle, देखिए ये प्लस Q चार्ज मूव कर रहा है और ये माइनस Q चार्ज, ये एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, इसमें करंट का डायरेक्शन इधर ही होगा। इसमें ये एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, अपोजिट होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। जिधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। लिखिए, इफ ए पॉइंट चार्ज Q इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस R विद स्पीड V, लिखा। तो इसमें दो फार्मूले आपको यूज करने हैं जिनका अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, I होता है Q बाई टी और 1/T फ्रिक्वेंसी होता है। हमने यहाँ पर AF फ्रिक्वेंसी दिया है। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको फ्रिक्वेंसी दी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करंट कैलकुलेट कर लें। दूसरा, अगर वेलोसिटी और रेडियस गिवन है, जैसे ये रेडियस गिवन है और इस चार्ज की वेलोसिटी v दी हुई है, ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी दी हुई है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कितना मूव करेगा, पूरे सर्किल में 2πr, इसमें स्पीड को डिवाइड कर दें, ठीक, तो टाइम निकल आएगा। फिर इसके बाद इसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर दें करंट के फार्मूले में, तो QV/2πr, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए ध्यान रखना, इसमें करंट इससे निकालेंगे। दो तरह के क्वेश्चन हमने कर दिए, ठीक है ना। और ये भी याद रहे आपको कि अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी वगैरह दी हो तो T इज इक्वल टू 2π/ω होता है। ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। अभी हम इसी पर क्वेश्चन लेंगे, आपको कराते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप, टाइप ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, देखिए नंबर 1 डायरेक्ट करंट। अभी जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट करंट का ही है, यानी डीसी जिसे बोलते हैं, डायरेक्ट करंट या स्टीडी करंट।
डायरेक्ट करंट और स्टीडी करंट, बात नहीं समझ जाती है उसमें। डायरेक्ट करंट और स्टीडी करंट, डीसी बोलते हैं इसको। देखिए, करंट हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम। करंट, ये नोट कर लिया आपने सारा। करंट हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम is called direct current. Current whose magnitude does not change with time is called direct current. नेचुरल है कि डायरेक्ट करंट का जो I वर्सेस T ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट होगा। दूसरा लिखा है वायरिंग करंट। वायरिंग करंट पहले लिखा है, वायरिंग करंट। हाँ, ग्राफ बनाए, स्ट्रेट लाइन बना दो I वर्सेस T में। नहीं, वो दूसरी है। वेरिंग करंट, मैग्नीट्यूड चेंज विथ टाइम। एसी में वेरी भी कर रहा है और एसी अलग है। वेरिंग करंट ये भी हो सकती है, जैसे हम ट्रांजिएंट करंट पढ़ते हैं आगे, ठीक है, सडन चेंज जो होता है, एक्सपोनेंशियल वेरी कर रही है टाइम के साथ, कैसे भी ग्राफ बना दो। वेरिंग करंट मैग्नीट्यूड चेंज विथ टाइम लिख दो। और तीसरा अल्टरनेटिंग करंट एसी। अल्टरनेटिंग करंट भी वेरिंग है, एग्जाम्पल ट्रांजिएंट है उसका भी नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखा है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली। अल्टरनेटिंग करंट लिखा है द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम, changes continuously with time, and direction changes periodically, and direction changes periodically is called AC। ये इस तरह से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। B वर्सेस करंट वर्सेस T बना दे रहे हैं विथ टाइम। पीरियोडिकली का मतलब ही यही हो गया, विथ टाइम नहीं लिखें, इज कॉल्ड एसी लिख दो। ऊपर लिख चुके हैं करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड एसी। देखिए, आपको मालूम है कि I वर्सेस T में ये करंट पहले इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होकर जीरो होगी, फिर डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है। ये कंप्लीट साइकिल होती है, इसको 2 पाई पाई और यहाँ ओरिजिन है। एसी के बारे में आपको मालूम है। नोट किया? अब पहले आप यहां पर क्वेश्चन लें। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है सर्किल में। क्वेश्चन नोट करें। इलेक्ट्रॉन, जो केवल डायग्राम नोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस इसकी 5.1 इंटू 10⁻⁻11 है। रेडियस 5.1 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। फ्रिक्वेंसी दी है 6.8 इंटू 10⁻15। फ्रिक्वेंसी 6.8 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। और करंट पूछी है, बताओ कौन सा फार्मूला लगाएं। अभी बताया था I=Q/T होता है। Q की जगह E लिख दो, 1/T की जगह फ्रिक्वेंसी लिख दो। यहाँ रेडियस का कोई काम नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसमें 6.8 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाई कर दें। फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है ना। ये करंट आ रही है 1.088 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 1 पॉइंट, इसमें ओमेगा का कोई काम नहीं है। यहाँ ओमेगा ना तो दिया है आपको, फ्रिक्वेंसी दी है रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, इसलिए यहाँ ओमेगा का आप पॉइंट एराइज ही ना करें। वो पर सेकंड वो भी यही होती है, लेकिन यहाँ दी हुई है फ्रिक्वेंसी रिवॉल्यूशन पर सेकंड, वैसे वो रेडियन में देते हैं जनरली, ठीक है ना। 1.088 इंटू 10⁻⁻3, 1.088 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। नोट किया? इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें।
लिखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl discharges 6.1 into 10 raised to 16, discharges 6.1 into 10 raised to power 16 Na plus ions and 4.6 into 10 raised to power 16 Cl minus ions in 2 seconds. In 2 seconds, find the current passing through solution. Find the current passing through solution. ये बोर्ड के मतलब के ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए, इसमें मालूम होगा आपको कि पॉजिटिव आयन जिधर मूव करेंगे, नेगेटिव आयन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसलिए करंट को जब अब निकालेंगे तो दोनों आयंस को डायरेक्शन को एक ही तरफ मानकर उन्हें हम प्लस कर लेंगे। तो जरा डाटा बताएं, ऊपर कितने कितने हैं? 4.6 और डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये 16 है यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों में, ठीक। और चार्ज मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये हमने जो फार्मूला लगाया है यहाँ पर ध्यान दें, Q इज इक्वल टू N होता है और I इज इक्वल टू होगा Q बाई T। तो T को 2 सेकेंड रख दिया है, N की जगह दोनों प्लस कर दिए हैं और चार्ज मल्टीप्लाई कर दें 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। एक बात याद रखना कि कभी अगर इसमें दोनों की बैलेंसी 1 है, ध्यान दें बात पर, अगर तुम्हें कोई ऐसा आ जाए जैसे पॉजिटिव आयन की बैलेंसी डबल है और मान लीजिए नेगेटिव की सिंगल है, कोई अलग से क्वेश्चन दे दिया जाए, तो जरा ध्यान रखना, जब पॉजिटिव आयन का जो मूवमेंट होगा उसमें E अलग से ट्वाइस करके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डबल चार्ज मूव कर रहा है। E डबल हो जाएगा, बिल्कुल, 2 चार्ज नहीं हो गए प्लस प्लस के, और ये नेगेटिव सिंगल है तो इसमें सिंगल, तब इनको डायरेक्ट प्लस ना करके अलग अलग निकालें दोनों का, फिर प्लस करें। बात समझ गए? यहां क्यों लिया? क्योंकि दोनों की बैलेंसी इक्वल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए सीधे E मल्टीप्लाई कर दिया। सीधा फार्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई T और Q इज इक्वल टू N ये है, T ये 2 सेकेंड डाला है, इसको ये डाल दिया। अब आप आंसर नोट कर दें डायरेक्ट, वो तो सोल्यूशन में जाएगा ही, पॉजिटिव एक तरफ जाता है, नेगेटिव दूसरी तरफ जाता है, तो नेगेटिव का डायरेक्शन अभी लिखाया है कि रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव जिधर मूवमेंट करता है उधर करंट नहीं होती है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो करंट नोट करो, 8.56 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, 8.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स, लिखा, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस, इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मीटर, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मीटर। लिखा? मीटर विद स्पीड ऑफ, विद स्पीड 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करंट। हमने अभी फार्मूला आपको करंट का इसका दिया है, करंट I इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q बाई T है, लेकिन Q की जगह E लिख दे रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और E की जगह आप लिख दें 2 पाई R बाई V, तो फार्मूला क्या बन गया, EV डिवाइडेड बाई 2 पाई R। अभी चेक कर लें, अभी लिख चुके हैं फार्मूला आप, EV डिवाइडेड बाई 2 पाई R। वैल्यू पुटअप करो, आपको E की वैल्यू दी है, वेलोसिटी की वैल्यू दी है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है, दी है ना, तो सभी वैल्यू डाल दें। पाई आप 22/7 डाल दें, रेडियस की वैल्यू डाल दें वहां पर 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11, वेलोसिटी डाल दें 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 डाला, इससे आ रही है 1.12 मिली एम्पियर। करंट I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई R। आंसर लिखें, क्या बताया था, 1.12 मिली
हाँ 1.12 मिली एम्पियर, यानी 10⁻³ में आएगी, ये -3 एम्पियर बनेगी, इससे आप 1.12 मिली एम्पियर। ठीक है ना, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिख दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखिए 0.8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 0.8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 0.8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू ए वायर इन 40 मिनट, थ्रू ए वायर इन 40 मिनट, फाइंड करंट। बताओ इसमें कैसे निकालेंगे करंट, बोलो। मोल में एवोगेड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लगा रहे Q/T। हाँ उसको तो मैं लगा ही रहा हूँ, अब तुम नोट कर लो खाली। तो n हो गया 0.8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 e का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई टाइम दिया है, टाइम लिखा था 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब 40 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दें, ये जो करंट आपकी आ रही है 32 एम्पियर, नियरली 32 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। आपने ये लिख दिया है, ये क्वेश्चन नोट कर दिया, ठीक है। लिखिए ए बेल्ट कैरीज, ए बेल्ट कैरीज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, a belt carries a surface charge density of 5 into 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे लिखते हैं, सिग्मा से। 5 into 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रो में भी दे सकते हैं। 5 into 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर लिखा। द बेल्ट इज ऑफ 0.5 मीटर वाइड, द बेल्ट इज ऑफ 0.5 मीटर वाइड एंड मूव्स एट 20 मीटर पर सेकेंड। What current does it carry? What current does it carry? What current does it carry? हाँ देखिए, पहले तो आप ये समझ लें कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, ब्रीथ दी है और वेलोसिटी दी है। तो करंट का फार्मूला होता है dQ/dt। अब आपको देखना है कि हम चार्ज को कैसे कन्वर्ट करें, जो कि पैरामीटर गिवन है। ये बेल्ट है, ये आगे जा रही है, इसकी ब्रीथ b है, लेंथ l हमने ले ली है। यहाँ x डिस्टेंस पर एक छोटी सी स्ट्रिप लीजिए dx थिकनेस की, ठीक। पर सेकंड इसमें जो चार्ज कैरियर फ्लो होगा उसको हम करंट बोलेंगे, ठीक। बेल्ट मूव कर रही है आगे को, तो सिग्मा गिवन है। सिग्मा की यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। नेचुरल है कि इसमें अगर हम एरिया मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल चार्ज आ जाएगा। तो हमने इसमें एरिया मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा में, तो चार्ज बन गया। अब एरिया क्या होगा, इस थिकनेस के लिए ये जो हमने वृत्त ली है dx वाली, इसकी वृत्त b है और dx इसकी थिकनेस है, तो इसका एरिया हो गया b इंटू dx। हमें वेलोसिटी में कन्वर्ट करना होगा, वृत्त दी हुई है यानी कि वो कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पर चार्ज की जगह ये रख दिया, b हमने कांस्टेंट को बाहर ले लिया और dx/dt को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमारा ये फार्मूला करंट का तैयार हो गया। अब इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दें और ये आपकी टोटल आ रही है 50 माइक्रो एम्पियर। नोट किया? चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। लिखिए गिवन Q इज इक्वल टू, यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं, Q इज इक्वल टू 80। लिखिए जैसा रिटर्न में दे रहे हैं, Q इज इक्वल टू 80 माइनस BT² बाई 2, माइनस
बी टी स्क्वायर बाई 2, ए बी कॉन्स्टेंट है, प्लस आपको गिवन है सी टी क्यूब बाई 6, सी टी क्यूब बाई 6, एक एक करके निकालेंगे। पहले तो पूछा है कि इनिशियल करंट कितनी होगी, तो इनिशियल करंट का मतलब ये हुआ हाँ कि डी क्यू बाई डी टी, तो इसको जरा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और इनिशियल का मतलब टी इज इक्वल टू 0 होता है, बाद में उसमें 0 पुटअप कर देंगे, पहले उसको डिफ्रेंशिएट करें। तो करंट निकालें, जनरल करंट, अरे पहले इंस्टेंटेनियस करंट निकालें कितना होगा, ये ए माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस बी टी प्लस 3t स्क्वायर होगा, तो सी टी स्क्वायर बाई 2, चेक करो, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, प्लस सी टी स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, सी टी स्क्वायर बाई 2। अब जब पूछा गया है कि इनिशियल करंट कितनी होगी, तो इसका मतलब है टी 0 डाल दो, तो करंट इज इक्वल टू ए आ गई। ऐसे ही आपको अगर कोई नंबर दिया हो तो तब भी आप इसका यूज कर लें। सेकंड पार्ट, लिखिए टाइम, ये लिख लिया, लिखिए टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करंट, टाइम आफ्टर विच वैल्यू ऑफ करंट रीच मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो भी आए मैक्सिमम मिनिमम करना है। टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करंट, हमें डबल से हम चेकिंग नहीं कर रहे हैं, टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करंट रीच मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको ध्यान होगा कि जो आपने जो पैरामीटर निकाला है, जो करंट निकाली है, उसी का हमें मैक्सिमम मिनिमम करना है, इसलिए उसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए डी आई बाई डी टी। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, इसमें t का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2t आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ct आ जाएगा, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको मालूम है डिफरेंशिएशन 0 करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर t की वैल्यू निकल आई p बाई सी। अब कितनी करंट होगी मैक्सिमम और मिनिमम है, ठीक है ना, हाँ वो तो चेक कर लेना आप, वहां पर वो क्वेश्चन में जो गिवन था हमने कर लिया है। अब टी इज इक्वल टू बी बाई सी है, तो बी बाई सी की इसमें वैल्यू पुटअप कर दो करंट वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, तो इससे करंट निकल आएगी। यहाँ पर टी की वैल्यू पुटअप कर दें आप, टी की बी बाई सी, तो ये आ रही है ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c, ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c। तो एबीसी कांस्टेंट है, तो डिपेंड करेगा कि एबीसी की वैल्यू कितनी है, क्या है, समझ गए ना बात ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए गिवन Q इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t, गिवन Q इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 लिखा। पहले तो इनिशियल करंट निकाल दो, चलो कितनी है, इसे डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करके t को 0 डाल दो, तो इनिशियल करंट मिल जाएगी हमें, कितनी है, कितनी आ रही है इनिशियल करंट, लिख दो, इनिशियल करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, करेक्ट है ना। चलो जरा एक्सप्रेशन बताना क्या था, Q इज इक्वल टू बोलो 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। जरा एक मिनट यहाँ चेक करें, करंट का एक्सप्रेशन आया डी क्यू बाई डी टी, यानी 10t प्लस 3, t 0 डाल देंगे तो t 0 पर, अब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर करंट कितनी होगी जरा बताएं, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इसमें कुछ बताना है हमें आपको, यहाँ पर 53 एम्पियर आई, ठीक, लेकिन अगर ये पूछा जाए, नेक्स्ट इसी में लिखें एवरेज करंट बिटवीन t इज इक्वल टू 0, एवरेज करंट बिटवीन
t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। हाँ, ऐसे में मालूम क्या करेंगे, अगर आपको t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में एवरेज करंट पूछी जाए तो पहले तो t0 पर चार्ज निकालें कितना है, इसमें t0 डाल दें तो 1 कूलाम, फिर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर चार्ज निकालें कितना है, क्योंकि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लगेगा। ये चार्ज चेक करें आप, ये हमारा आ रहा है 141 कूलाम, और तब जब एवरेज करंट निकाली जाएगी तो Q2 माइनस Q1 अपान डेल्टा टी, यानी 140 डिवाइडेड बाई कितना टाइम है 5 डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 28 एम्पियर आई। एवरेज अलग चीज होती है और इंस्टेंटेनियस अलग चीज है, दोनों को ठीक से कैलकुलेशन करें, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखें, करंट I इज इक्वल टू 10 प्लस 4t, करंट I इज इक्वल टू 10 प्लस 4t, फाइंड द चार्ज फ्लो, करंट I इज इक्वल टू 10 प्लस 4t, फाइंड द चार्ज फ्लो इन 10 सेकेंड, फाइंड द चार्ज फ्लो इन 10 सेकेंड। हाँ, डिफरेंस पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कितनी है करंट? करंट है 10 प्लस 40 dq इक्वल्स टू idt होता है। हाँ, 10 प्लस 40 और 0 से 10 इंटीग्रेट कर दो। अब इसकी हमें तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं, यहाँ 10 प्लस 40 डालो, dt लिखो और अपना चेक करके इंटीग्रेशन करके आप निकालना। इसमें टोटल चार्ज आ रहा है 300 कूलाम, 300 कूलाम इंटीग्रेट करके आप निकाल लेंगे। बाकी डिफरेंशिएट करने में एक बात ध्यान रखना हर चीज में कि 300 कूलाम नोट कर दें आप, 300 कूलाम इंटीग्रेट करके। और यहाँ पर आप एक बात ये भी समझ गए होंगे, देखिए आपने हर जगह मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, अगर करंट वर्सेस टी कोई ग्राफ दिया गया है, जरा ध्यान देना, हम इसको बता दें जरा। यहाँ ये 4 एम्पियर है, ये भी 4 एम्पियर है, ये माइनस में हो जाएगी, रिवर्स हो गया, ठीक है ना। ये 2 सेकेंड है और ये 4 सेकेंड है। जरा इसे क्वेश्चन में नोट करें, हम इसको हटाते हैं। अगर ग्राफ दिया है तो कैसे निकालेंगे, करंट वर्सेस टी का ग्राफ, तो एरिया अंडर कर्व चार्ज देगा, ठीक है ना। फिजिक्स में जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें जो एरिया निकलता है वो क्वांटिटी दे देता है जो भी मल्टीप्लाई होकर आ रही हो। तो ऐसे ही बता दो, ग्राफ को देखकर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लियर है डायग्राम से बहुत। यहाँ पर हमने 4 लिया है, यहाँ -4 लिया है, ये दोनों के एरिया इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एरिया A1 हुआ पॉजिटिव में और ये एरिया A2 हुआ नेगेटिव में, समझ गए ना। मैं ठीक करें वह, ये एरिया पॉजिटिव में, ये एरिया नेगेटिव में होगा। ये चार्ज पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब राइट को फ्लो है और इसका मतलब लेफ्ट को फ्लो है। तो नेट चार्ज फ्लो, नेट चार्ज फ्लो कितना होगा? 0। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको जो है वो करंट के डिफरेंट टाइप्स और करंट के सिंपल न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर दिया है। आप इनको प्रिपेयर करें, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में कल हम करंट डेंसिटी का डिस्कशन करेंगे। ओके।